हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स विद सागर। इसमें आपको क्या मिलता है? यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक डिफेंस, एनडीए और भी अन्य जो एग्जाम होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो हमारे चैनल पर डेली आपको सीए मिलता है। डेली आपको 1 बजे दोपहर में आपको हमारे चैनल पे नए नए सीए की वीडियो मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पूछ रहा है, पीएम मोदी के बारे में। तो पीएम मोदी ने वंचित वर्गों, ठीक है। आप प्रश्न को ढंग से पढ़ें, उसके बाद आप आंसर देखें। तो पहले प्रश्न को आप ढंग से पढ़ें, ठीक है। पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी वंचित वर्गों, ठीक है, पीएम मोदी ने वंचित वर्गों क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल, पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है? पोर्टल यूज किया। कौन, किसके लिए? वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सूरज पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम सूरज पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति एक अध्यक्षता किसने की? तो ये क्या पूछ रहे, जो हाल ही में चर्चा में रही, ठीक है। और यहाँ से जो एक राष्ट्र से लेकर एक चुनाव तक, ये एक स्लोगन है दोस्तों। क्या है ये? स्लोगन है, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये स्लोगन भी आपको आपके परीक्षा में आ सकता है। तो ये स्लोगन है, पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? जगदीप धनखड़, राजनाथ कोविंद, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने की थी, ठीक है, अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया, वह क्या थे? ये क्या पूछ रहे, जो लक्ष्मी नारायण रामदास हैं वह क्या थे जिनका निधन हो गया, जिनकी मृत्यु हो चुकी है? पूर्व वायुसेना प्रमुख, पूर्व नौसेना प्रमुख, पूर्व थल सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख थे लक्ष्मी नारायण रामदास। ये घुमा के भी आ सकते हैं, आपको वो पूछ सकते हैं कि हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई, जो नौसेना प्रमुख थे, उनका नाम बताइए। तो आपका नाम क्या लिखना है? लक्ष्मी नारायण रामदास। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? अभी क्या पूछा, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय ही काम करते हैं, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय होगा। तो द्रौपदी मुर्मू है, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तो युगांडा, तंजानिया, केनिया, मॉरिशियस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मॉरिशियस। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? अब जो महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, जो अहमदनगर है, ये एक मुस्लिम नाम था, तो उससे चेंज करके हिंदू नाम देने का फैसला किया गया था वहां के चीफ मिनिस्टर, सीएम ने। तो वह क्या किया गया, ठीक है, रामगढ़ नगर, अहिल्या नगर, रामनगर, शिवजी नगर। तो जो उसके महाराष्ट्र के सीएम ने यह फैसला किया, जो अहमदनगर है उसका नाम बदलकर हम क्या रखेंगे? अहिल्या नगर रखेंगे, क्योंकि वहां के जो नगर की कुछ पहचान थी वो अहिल्या की वजह से थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम अहिल्या नगर ही इसका नाम रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया? अब ये पूछ कर रहे दुनिया के बारे में, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्स हैं जो लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन एआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एआई सॉफ्टवेयर आ गया, आपका एक क्लू ये तो मिल गया कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा एआई सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। मतलब सॉफ्टवेयर का नाम यह है डेविन, ठीक है, इंजीनियर डेविन। नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है ये, इंजीनियर डेविन का नाम है। इंजीनियर का नाम क्या? डेविन था, ठीक है। तो डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया, ठीक है, डेविन ने किस कंपनी से लॉन्च किया ये एआई सॉफ्टवेयर? तो गूगल, इंफोसिस, कॉग्निफिकेशन, डिक्टाडो। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निफिकेशन नहीं होगा ये, कॉग्निशन होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है? कॉग्निशन।
और मैं एक बात बताऊं, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंदौर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये पूछ रहे जो हाल ही में भारत के पहले, अब देखो भारत में हुआ है, भारत के अंतर्गत ये राज्य है, ठीक है, एक क्लू क्या मिल गया, भारत के अंदर एक राज्य है और पहले इंदौर, ठीक है, पहले इंदौर एथलेटिक्स ये केंद्र है, ये पहले इंदौर एथलेटिक्स का केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो न्यू दिल्ली, इंदौर, रांची, भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर में इंदौर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है गुल्फ ऑफ ओमान, बाय ऑफ पीस, गुल्फ ऑफ बहरेन, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया, वो किया गया था गुल्फ ऑफ ओमान। गुल्फ कह सकते हो, गल्फ कह सकते हो, गोल्फ कह सकते हो, तो यहाँ पे गोल्फ ऑफ ओमान भी कह सकते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ ऑफ ओमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रही है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है, और क्या देने के बढ़ावा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल आनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, बहुत ही उसकी जो कीमत है वो आसमान छू रही है। इसलिए यहाँ के केंद्र सरकारों ने ये फैसला किया कि हम जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनको हम बढ़ावा देते हैं ताकि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन भारत में दिखे। तो वो है ई मोबाइलिटी स्कीम, इंडिया मोबाइलिटी स्कीम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई मोबाइलिटी स्कीम। हाल ही में किस चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी देखो पुरस्कार की बात की है, पुरस्कार कौन सा है यहाँ पे, चमेली देवी जैन, क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार की बात की है तो किसी इंसानी को मिलेगा, ठीक है, ग्रीष्मा ठाकुर, रितिका चोपड़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गैस इनमें से ये है ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा, ये आप ध्यान से पढ़ लें, ये दोनों नाम ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम क्या लेंगे, सी पे जाएंगे, ठीक है, उपयुक्त दोनों, ए बी और दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों हम कर देंगे, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो जम्मू कश्मीर है उसमें आर्टिकल के अनुसार यहाँ पे सहमति दी गई है कि कोई भी यहाँ पर अपना गेस्ट हाउस बना सकते हैं, कोई भी मतलब कि जो सरकारें हैं कोई भी सरकार अपना गेस्ट हाउस बना सकते हैं। तो वो कौन सा राज्य है, मतलब कहाँ के सरकार ने वो गेस्ट हाउस बनाने का फैसला किया था, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से दो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। हाल ही में जारी ग्लोबल कंडेक्शन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर, अब ये पूछ क्या रहा है, जारी, हाल ही में जारी ग्लोबल, ये पे ग्लोबल की बात की है, ठीक है, ग्लोबल मतलब विश्व, विश्व में ग्लोबल होता है। कनेक्टेशन रिपोर्ट 2024 की बात हुई है, 2024 के अनुसार मतलब कि जो ये स्थान निकाला गया था, ये निकाला गया था क्या 2024 के अनुसार ये स्थान निकाला गया, तो यहाँ पे 60, 61, 62, इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, 61 स्थान पे था ये ग्लोबल कनेक्टेशन, ठीक है, कौन से स्थान पे था, 61 स्थान पर था ये। हाल ही में फिलिस्तीन के नए पीएम कौन बने, तो क्या पूछ रहा, फिलिस्तीन की बात करें, विश्व की बात करें, फिलिस्तीन एक देश है, तो वहां के जो नए पीएम है वो कौन बने। तो फिलिस्तीन एक मुस्लिमी शब्द है, तो यहाँ पर जो भी मुस्लिम शब्द आपको दिखे तो आप उस पर टिक लगा सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं, शेरिंग टोबगे, मो मुस्तफा, तामस सुलियोक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, मो मुस्तफा। मैंने क्या कहा, जो फिलिस्तीनी है वहां के मुस्लिम ही कोई हो सकता है, ये 80% से 70 से 80% आप यहाँ पर राइट हो सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में
स्पिन सर्विस इजाद करने वाली पूर्व शटल विंग कमांडर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? अब ये पूछ रहा कि स्पिन सर्विस एक सर्विस है, इजाद करने वाली पूर्व शटल विंग मतलब कि वो जो होता है ना, कॉक्स होते हैं जो कॉक्स बैडमिंटन खेलने वाले, तो उसका जो कमांडर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? कपिल देव, लक्ष्मी नारायण नामदास, सतीश भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश भाटिया ही थे। शटल विंग जो कॉक होते हैं वो बैडमिंटन का, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने सऊदी अरेबियन ग्रां-प्री में जीत दर्ज की? साजिया पेरेज, मैक्स, चार्ल्स लेकेर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स। मैक्स ने क्या किया? सऊदी अरेबियन में ग्रां प्री में जीत दर्ज की। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये क्या पूछ रहा है? टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? मार्च में मनाया गया होगा, क्योंकि हाल ही में पूछा है तो मार्च के अंतर्गत होगा। ठीक है, 1 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 13 मार्च। राइट आंसर 16 मार्च। तो बच्चों ये लास्ट प्रश्न था, आपका ये प्रश्न खत्म हो चुका है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं दोपहर 1 बजे को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो, इसके प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। बाकी आपकी सहायता के लिए हम हैं, और जिसका भी आपको रिवीजन चाहिए होगा, मैं मार्च से प्रश्न डालना चालू किया है मैंने, मतलब 13 मार्च से अभी तक। तो आपको जिसका भी रिवीजन चाहिए होगा तो मैं दे सकता हूँ, और पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी मैं दे सकता हूँ। आप कमेंट करो बस, आपको जो हमसे मांगने की इच्छा हो रही है मैं दे दूंगा। और जो आपको क्वेश्चन चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स हैं, जैसे कोई क्लासी वाला देख रहा होगा, क्लास 10th 12th, उनके भी जो एमसीक्यूज हैं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल।